students, in today's video, I will be discussing textbook exercise numerical question on the topic Hess law from the chapter Chemical Thermodynamics. In my previous video, I have explained numerical based on bond enthalpy. All the tips and tricks I have shared in the video. Kindly go to my Instagram page as well as YouTube channel for more interesting videos. So let's start with the topic. Now, Hess law, it says that the chemical reaction, whether it is carried out in one step or more than one step, the enthalpy change it remains same. अभी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मुझे कोई रिएक्शन दिया है, ठीक है, सो वो रिएक्शन अगर मैं वन स्टेप में कर रही हूँ या दो स्टेप में, तीन स्टेप में या n नंबर ऑफ स्टेप्स में, सो हमेशा याद रखो बच्चों, जो एंथैल्पी चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट विल रिमेन सेम irrespective कि कितने number of steps you are carrying out. ठीक है? Based on this concept, we are going to solve the numericals. And remember, all the numericals which are asked on Hess law are again very important. अगर आप प्रीवियस ईयर के ईयर्स के बोर्ड पेपर्स अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज हेस लॉ, एंड न्यूमेरिकल्स दे मोस्टली कैरी 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. सो ये जो टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे 3 मार्क्स के लिए आएंगे, नॉट फॉर 1 मार्क और 2 मार्क्स, क्योंकि ये लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो इसके पीछे ट्रिक क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो एग्जाम्पल नंबर 4.14, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. The question says that you need to calculate the standard enthalpy of the reaction. The reaction is given to us Fe plus 3/2 O2 F2O3. That means ये reaction का मुझे enthalpy ढूंढना है, enthalpy change calculate करना है. बट यूज क्या करना है आपको, कौन से रिएक्शन यूज करना है वो भी दिया गया है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी डेटा हमें दिया है सबसे पहले तो वो आपको लिखना है. ठीक है, आई रिपीट, जो भी डेटा हमें दिया है सबसे पहले वो लिखो. जो हमें रिएक्शन प्रिपेयर करना है या जिसी भी रिएक्शन का आपको कुछ वैल्यू ढूंढना है वो रिएक्शन आपको याद रखना है. ठीक है, जो भी गिवन रिएक्शंस दिए हैं वो सारे गिवन रिएक्शंस पे ऐसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दी स्टैंडर्ड रिएक्शन. ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. आई विल राइट डाउन दी numerical explanation everything so that you can understand it in a better way. Given क्या दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं बच्चों. 2Al solid, then Fe2O3 solid, ठीक है, then 2Fe plus Al2O3, ये हमें फर्स्ट स्टेप दिया गया है. सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है 2Al then plus 3/2 O2 and this is Al2O3. ठीक है, ये हमें रिएक्शन दिया है. अभी ये 1 and 2 रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे या कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे जहां पे मुझे स्टैंडर्ड रिएक्शन प्रिपेयर करना है. और स्टैंडर्ड रिएक्शन हमारा ये है, क्योंकि ये रिएक्शन का हमें एंथैल्पी ढूंढना है. तो यहाँ पे 1 and 2 स्टेप्स में अगर मैं देखूं और मेन रिएक्शन देखूं, सबसे पहले तो आपको देखना है Fe. ठीक है, जो भी मेन आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है रिएक्शन पे उस पे आपको ध्यान देना है. तो Fe है, तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन में Fe कहाँ पे है वो ढूंढो. तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है प्रोडक्ट में, बट मेन स्टैंडर्ड रिएक्शन में हमें Fe कहाँ पे चाहिए बच्चों? वी वांट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हिंट मिल गया है हमें कि मुझे क्या करना है. वी नीड टू रिवर्स द फर्स्ट रिएक्शन, रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन. ओके, या फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग रिवर्स करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज नाउ 3/2 O2. रिमेंबर द ट्रिक, जो जो मेन कंपोनेंट है, ओके, मेन कंपोनेंट यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है? Fe है, Fe2O3 है, ऑक्सीजन भी है कंपोनेंट, बट इट इज वेरी कॉमन. ठीक है, तो ये जो कॉमन जो कंपोनेंट्स है जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या होता है बच्चों? बैलेंसिंग करते वक्त वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं या अपने आप बैलेंस हो जाता है. तो जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाओ या कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जाओ तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो मेजर कंपोनेंट है उस पे आपको ध्यान देना है. तो यहाँ पे Fe के बाद में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है Fe2O3. तो वो कहाँ पे, उसका पोजीशन कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट ऑन द
प्रोडक्ट साइड। तो हम देखेंगे अभी जो भी हमारे पास में इक्वेशन दिया है उसमें कहाँ पे प्रेजेंट है Fe2O3, इट इज प्रेजेंट, ओके आई हैव रिटन दिस F2O3, दिस इज बेसिकली Fe2O3। तो Fe2O3 कहाँ पे चाहिए हमें, ऑन द प्रोडक्ट साइड, बट यहाँ पे ये रिएक्टेंट में है। तो डेफिनेटली अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन रिवर्स करूं तो ये अपने आप उल्टा होने वाला है, अपने आप रिवर्स होने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स सेकेंड रिएक्शन को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर सेकेंड रिएक्शन में मैं अगर देखने जाऊं तो वी हैव 3/2O2, 3/2O2 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो ऑलरेडी ये रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना है एंड देन सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखो, एंड ये दोनों रिएक्शन को हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंबाइन इट, वी आर गोइंग टू एड इट अप, ओके। नाउ हाउ द इक्वेशन विल बी, reverse the first equation and add to equation 2, ठीक है। सो रिएक्शन क्या आने वाला है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं द नेट रिएक्शन दोनों का एडअप करके, तो ये 2Al है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो इसे रिवर्स करोगे, आई विल राइट इट डाउन एज थर्ड इक्वेशन। सो ये क्या होगा, दिस विल बी 2Fe, देन Al2O3 हमने रिएक्टेंट में लिख दिया, प्रोडक्ट में 2Al plus Fe2O3, okay, this will be on the right hand side, clear। next thing is now we have the second equation। so second equation क्या था हमारे पास में, 2Al then plus 3/2O2 and then we have Al2O3, ओके इसे हमने कुछ नहीं किया है, तो सिंपली आपको इसे एड अप करना है। तो एडिशन के बाद में क्वेश्चन रिएक्शन क्या आएगा, 2Fe, ओके 2Fe एज इट इज आई विल राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज 2Al, अगर मैं यहाँ पे 2Al देखूं, यहाँ पे 2Al, हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आप नेट रिएक्शन लिख रहे हो, any component or any same component which are present on the opposite side, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सेम कंपोनेंट एक रिएक्टेंट में है और दूसरा प्रोडक्ट में है, तो दे गेट कैंसल आउट, ओके। सो ये दे गेट व्हाट, दे गेट कैंसल आउट। अगर सेम साइड पे है तो आपको ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, अगर सेम साइड पे 2Fe और 2Fe होता तो हमें क्या लिखना था, 4Fe, ओके। सेम वे अगर दोनों साइड पे सॉरी अगर सेम साइड पे 2Al होता तो हम 4Al लिखते, बट 2Al दोनों कहाँ पे है, ऑपोजिट साइड पे, दैट इज एक रिएक्टेंट में है तो एक प्रोडक्ट में, तो वी आर गोइंग टू कैंसिल इट आउट, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है Al2O3, Al2O3 ये भी कैंसिल आउट होगा। देन वी हैव 3/2O2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, देन प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों, Fe2O3 सॉलिड, क्लियर, ओके। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ रिमेंबर, क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो जस्ट एक मेथड हमने फॉलो किया है। तो आंसर एक्चुअल में क्या है या कैसे आपको फाइंड आउट करना है, विल गो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हमने रिएक्शन तो बना लिया, मेन जो रिएक्शन था हमने तो बना लिया है, अभी मुझे क्या करना है, एंथैल्पी ढूंढना है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी हमने ऑपरेशन किया है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पे, सेम हमें एंथैल्पी पे भी करना है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये फर्स्ट इक्वेशन में एंथैल्पी कितना दिया है, इट इज -847.6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -8, इट इज -847.6, ठीक है बच्चों, 0.6 kilojoule। Same way for the next reaction, it is -1670 kilojoule, -1670 kilojoule, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकंड में, सेकंड सॉरी द दिस रिएक्शन रिवर्स किया था हमने, तो यहाँ पे डेल्टा H भी हमें रिवर्स करना है। तो डेल्टा H रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, +847.6 किलोजूल, एंड देन दिस आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज इट इज -1670 किलोजूल।
And lastly, you're going to what? We are going to add up. So plus 847.6 minus 1670, it will give me the value as delta H reaction. It will be, this is standard, not का मतलब होता है standard enthalpy of the reaction, it will be minus 822.4 kilojoule. ठीक है, तो ये जो reaction हमारा था standard reaction which was asked in the question, इसका enthalpy change कितना है? It is minus 822.4 kilojoules. Clear? Okay, let us quickly proceed with the next question. Now the next question is, calculate the standard enthalpy of reaction. Okay, the reaction is given to us. हमारे पास में standard reaction है, मतलब हमें ये prepare करना है. Data क्या दिया है? All these three reactions, ये तीन reactions को हम इस तरीके से rearrange करेंगे या balance करेंगे जहां पे मुझे ये standard reaction मिल जाए. Clear? Okay, so let's start with the numerical. सबसे पहले तो Si plus O2, मैंने क्या क्या ट्रिक दिया है? सबसे पहले तो मेजर इंपॉर्टेंट जो भी कंपोनेंट है उसे देखो. तो ये SiO2 है हमारे पास में. सारे ये जो डेटा दिया है उसमें SiO2 कहाँ पे है बच्चों? इट इज इन द फर्स्ट रिएक्शन. और कहाँ पे है? उल्टे साइड पे है. ओके, दैट मीन्स मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, बट ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द राइट हैंड साइड. क्लियर? सो राइट हैंड साइड है तो सबसे पहले तो मुझे इसे रिवर्स करना है. ठीक है, नेक्स्ट 3 कार्बन है, यहाँ पे मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, तो हमें ये नजर आ रहा है सेकंड में 2 है एंड देन लास्ट में 1 है. सो 2 + 1 3 मिल जाएगा मुझे. एंड अगेन इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो नो नीड टू रिवर्स इट. ठीक है, देन ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव SiC. तो SiC यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगेन इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो नो नीड टू रिवर्स इट. लास्ट में हमारे पास में क्या है बच्चों? 2CO. ठीक है, तो 2CO, बाकी सारे मेजर कंपोनेंट तो हमने बैलेंस कर दिया, तो ये जो 2CO है वो भी आपस में बैलेंस हो जाएगा. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट क्विकली चेक. यहाँ पे 2CO है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में 2CO तो ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट द स्मॉलर ग्रुप, वो अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड. सो सबसे पहले हमें करना क्या है? वी आर गोइंग टू रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड एड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? इट इज Si देन O2. रिवर्स लिखना है हमें, तो इक्वेशन नंबर 1 इज SiO2 gives me Si then O2 and then इसका delta HR, that is enthalpy of the reaction, it will be what? minus 99911 या plus? Okay, it will be what? It will be plus, not minus, since we are what? Reversing it. हम लोग उसे रिवर्स करें तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा. So ये plus 911 किलो जूल. क्लियर? इसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग एज इट इज लिखेंगे 2C एंड देन ग्राफाइट है ये. This will give me O2. This will give us what? 2CO gas. And the delta H is minus 221 kilojoule as it is. We are going to write down. The third one is Si, then sulfur plus carbon, which is present in the graphite form. This will be SiC sulfur. And इसका enthalpy of reaction कितना है? minus 653 kilojoules. ठीक है, अभी लास्ट में तो हमें पता है क्या करना है बच्चों, हमें सिर्फ यहाँ पे नेट रिएक्शन ढूंढना है. एंड वॉट एवर वी आर कैरिंग आउट ऑन द रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम हम कहाँ क्या करने करेंगे? हम लोग डेल्टा H पे सेम ऑपरेशंस कैरी आउट करना है. तो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है सबसे पहले तो वो चेक कर लेते हैं. Si बोथ आर इन द सॉलिड स्टेट, सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. ओके, देन आई कैन सी O2 ये भी कैंसल आउट हो रहा है. और कुछ कैंसल हो रहा है क्या? ओके, नहीं. तो वी विल राइट डाउन दी आंसर. दिस विल बी SiO2 ओके इन द सॉलिड फेज.
then 2 carbon and 1 carbon. This will give us 3 carbon, and then graphite. Nothing is left in the reactant. We will proceed towards the product. Product में हमारे पास में है SiC solid, then 2CO in the gaseous phase. ठीक है, that means what we have done, we have just added up, we have just written the net reaction. So exactly same आपको यहाँ पे करना है. So -911 -221 -65.3, and then you will get the final answer. Okay, so 911 -221 -65.3. The final answer बच्चों कितना है? The final answer is 624 किलो joules. 624.7 आता है. It is 7 kilojoules. Now, let us proceed with the next set of reactions. Now, the question says that we need to calculate the standard enthalpy of the reaction. अभी ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन है. अब तक हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. Now, in the next video, I will be discussing the solution to this numericals. So, stay tuned to my channel and do not forget to subscribe and follow my Instagram page as well as YouTube channel. For more details on the numericals on bond enthalpy, you can go to my YouTube playlist. Thank you.